चलिए, आर्किमिडीज एक भौतिक वैज्ञानिक कहा जाता है, गणितज्ञ भी था। आर्किमिडीज गणितज्ञ था। कहने का मतलब इसका सिद्धांत जो था आर्किमिडीज का, आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत बताया कि जैसे पानी में कुछ हल्की वस्तुएं डाली जाती है तो डूब जाती है, ठीक, कुछ हल्की वस्तुएं तैरने लगती हैं, लेकिन हल्की वस्तुएं पानी में तैरती हैं तो बड़ी वस्तुएं भी पानी में डूब जाना चाहिए। बड़ी वस्तुएं पानी में क्या हो जाना चाहिए? डूब जाना चाहिए। लेकिन बड़ी वस्तुएं पानी में क्या होती हैं? डूबती नहीं है। जैसे जहाज, ठीक, बड़ी बड़ी जहाजें जो होती हैं पानी में डूबती क्यों नहीं है? आदमी पानी में डूबता क्यों नहीं है? भैंस पानी में डूबती क्यों नहीं है? ठीक, तो आज हम उसी को पढ़ेंगे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था। आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा कि इसका सिद्धांत बताया गया। एक आर्किमिडीज ने अपना सिद्धांत बताया कि जब किसी वस्तु को, किसी तरल पदार्थ का मतलब पानी से तरल पदार्थ कोई होता है, तेल भी होता है। तो पानी में यानी तरल पदार्थ में अगर कोई वस्तु डुबोई जाती है, वो पूर्ण रूप से डूबे या आंशिक रूप से डूबे। परिभाषा में देख रहे हैं कि किसी भी वस्तु को तरल पदार्थ में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वस्तु के भार में कमी का आभास होता है, उसमें कमी भी आएगी। कमी का मतलब थोड़ा सा कमी, हल्का महसूस होगा। तो उस वस्तु के भार में आई कमी या आभास उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत लोग पानी में तैरना जानते हैं, नहीं जानते हैं? बहुत लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन आपको याद रखना है, जो तैरना नहीं समझा वो तो जाहिर से डूब जाएगा, मर जाएगा। सब कुछ आए चाहे न आए, खाना बनाना आए चाहे न आए, ठीक, पढ़ना लिखना आए चाहे न आए, लेकिन तैरना आना चाहिए। अगर जो तैरेगा नहीं तो वो तो जाहिर से वो डूब जाएगा, मर जाएगा। जहाँ पानी की ज़्यादा होगी, तैरना नहीं आ रहा है तो समझ जाओ उसको भगवान भी नहीं बचा पाएंगे, वो डूब जाएगा। सब कुछ आए, खाना पीना सब कुछ न आए संभव है, लेकिन तैरना आना चाहिए। तैरने में भी तकनीकी, ध्यान दो, तैरने में तकनीकी आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ही किया जाता है। जैसे कुछ पृष्ठ तनाव, जैसे हम कुछ बताए थे कि पृष्ठ तनाव के कारण हल्की कुछ वस्तुएं जो होती है पानी के ऊपरी सतह पे तैरने लगती हैं, तो पृष्ठ तनाव था, किसी दिन और बता देंगे। लेकिन आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है, बड़ी बड़ी वस्तुएं, जहाज हो गया, या हम पानी में तैरते कैसे हैं, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ही है। नाव जो होती है पानी में तैरती क्यों है, डूबती क्यों नहीं है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत यही है कि ये किताबी कीड़ा है कि किसी वस्तु को तरल पदार्थ में पूर्ण रूप का मतलब पूरी तरह से डुबा दिया जाए, या आंशिक रूप से ऊपरी आधा हिस्सा डूबा रहे, आधा हिस्सा ऊपर है। जैसे जहाज होती है, आधा नीचे होता है, आधा ऊपर होता है, आसानी से तैरता रहता है। आदमी भी पानी में क्या होता है, तैरता रहता है, ठीक। तो उसको डुबोया जाता है, उसके भार में क्या होता है, कमी का आभास होता है। कमी का मतलब उसका वेट जो होगा उसमें थोड़ा सा कमी आएगी, और वही कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है। ये कौन बताया? आर्किमिडीज ने बताया। अब इसकी कहानी सुनिए कि आर्किमिडीज ने कैसे इसको सिद्धांत दिया, इसको वैज्ञानिक कैसे बना दिया गया। जब ये नियम दिया तो वैज्ञानिक सिद्ध हो गया, कहा कि मैं सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन गया। तो आर्किमिडीज जो था, गर्मी के दिनों में, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो गर्मी के दिनों में उसे बहुत ज़्यादा पसीना हुआ था। अब ये जा रहा था, कड़कड़ाती धूप था, पसीना से भीजा हुआ था। अब बेचारे को थोड़ा ठंडा होना है, तो ये क्या किया, जब गया अपने घर तो घर में बहुत बड़ा टब था, ठीक, और उस टब में पानी से भरा हुआ वो टब पूरी तरह से एकदम लबलब था,
जैसे मान लीजिए ऐसे टब हो गया, ठीक, एक टब है। अब इसमें लबलब पूरी तरह से क्या है, पानी से भरा हुआ है, ठीक है। अब इसी में आर्किमिडीज जो था ये है, बात मत करो। ये बेचारा आर्किमिडीज जो था ये इसी में आया, गर्मी से खूब भीजा हुआ था। अब बेचारा आया टब में लबलब पानी भरा हुआ था, आके इसे एकदम उसी में सो गया। अब सो गया, ये पूरी तरह से टब पानी से क्या था, भरा हुआ था। अब जब भरा था, जब इसमें जाके हचाक से कूदा, जब उसमें गिरा तो पानी की कुछ हिस्से जो थे वो बाहर की तरफ निकल गए। ध्यान देना, सबसे बड़ी मेन चीज़ है यहाँ पे। जब वो इसमें डूबा, जैसे कहने के बाद उसमें पूरी तरह से गर्मी से भीजा होता, जब डूबा उसमें तो पानी का कुछ हिस्सा बाहर निकल गया, क्योंकि जाएगा तो पानी लबलब भरा हुआ था ना। अब ये बाहर की तरफ निकल गया, तब इसे कुछ समय बाद ये अपने शरीर में थोड़ा सा हल्कापन महसूस हुआ। अब ये सोच ले, हमारा वेट इतना है, पानी में इतना कम क्यों हमको महसूस हो रहा है। तब इसे पता चला कि हमारा वेट इतना ज़्यादा है कि इस टब में मैंने जब टब से पहले था उसका वेट कुछ ज़्यादा था, और टब में गया तो इसके वेट में कुछ कमी महसूस हो गई, इसका शरीर थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था। तब इसमें निष्कर्ष निकाला कि ये ऐसा हुआ क्यों। तो इसने इसी सिद्धांत को बताया कि अगर हम किसी वस्तु को पानी में आंशिक रूप से डुबाए या पूर्ण रूप से डूब जाए तो उसके द्वारा हटाए, यानी जो वस्तु डुबाई जाती है तो उस वस्तु के द्वारा पानी के हिस्से कुछ बाहर निकल जाते हैं। और वो हिस्सा जो है, अगर ये वस्तु डूबी हुई है आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, अब बाहर निकली गई जो द्रव पदार्थ होगा उसका भार और इसमें जितना डूबा हुआ भाग है उसका भार, दोनों का मान बराबर होता है। यानी पानी जो बाहर निकला गया वो और जो अंदर इसका भाग डूबा हुआ है, जो वस्तु डूबा है आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, उसका दोनों का भार जब मिलाते हैं तो दोनों बराबर हो जाते हैं। इसने एक सिद्धांत बता दिया, कहा कि इसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। इसको एक वैज्ञानिक का नाम दे दिया, बहुत बड़ा, हमने बहुत बड़ी चीज़ें खोज कर दी। इसी सिद्धांत पे क्या हुआ, आदमी ने जहाज का निर्माण कर दिया, पानी में तैरना सीख गया। तो ये आर्किमिडीज का ही सिद्धांत है। अब इसको हम डिटेल में जानेंगे कि हाँ कैसे किया गया। ये तो अपने तौर पे बताया कि हल्का क्यों है। बाद में इसने क्या किया, इस सिद्धांत को प्रतिपादन करने के लिए यानी ज्ञात करने के लिए क्या किया, 3 चीज़ें दिया, 3 सिद्धांत बताया इसने। 3 को क्या किया, तब ले लिया। जैसे 3 सिद्धांत लिया, मान लीजिए, फिर एक और तब ले लिया, फिर एक और तब ले लिया, क्योंकि इन्होंने 3 सिद्धांत बताया कि 3 तरह के वस्तुओं का वेट होता है। सपोज दैट, मान लीजिए पानी से पूरा भरा हुआ था, आर्किमिडीज ने क्या किया, पानी से भरा हुआ टब है, पानी से भरा हुआ, अब ये पानी से भरा हुआ था, ठीक। पता करने के लिए इसने इसका सिद्धांत जब अपने ऊपर किया तो अब बाद में कहा कि इसको कैसे हम बताएंगे, वैज्ञानिक सिद्धांत में इसको सिद्ध कैसे करेंगे। तो उसने क्या किया, एक वस्तु लिया और उस वस्तु का, इसको मिटा दें थोड़ा सा, अब देखिए एक वस्तु लिया और ये वस्तु का भार कितना था, 5 केजी। कितना, 5 केजी। एक वस्तु लिया, एक 5 केजी, और इसको क्या किया, रस्सी के द्वारा इसको बांध दिया।
रस्सी के द्वारा इसको बांध के इस 5 केजी के भार को पता करने के लिए इस टब को एक और बड़ा सा टब लिया और इस बड़ा सा टब के अंदर इस छोटे से टब के लबलब पानी से भर दिया। ठीक, लबलब का मतलब पूरी तरह से भरा हुआ था। अब ये 5 केजी के वस्तु को इस रस्सी के माध्यम से इसमें डुबोया कि अलग से इसमें प्रेशर न जाए, आराम से इसमें क्या करें, इसको डाल। जब इसको अंदर डाला तो वस्तु यहाँ पे आई। ठीक, और जब ये वस्तु इसमें आई, ये वस्तु पहले था कितने का, 5 केजी। कितने का, 5 केजी। इसका वेट कितना था, 5 केजी। जब इसमें डाला तो डालने के बाद क्या हुआ, जाओ। अब डालने के बाद क्या हुआ, जब ये वस्तु 5 केजी का था तो इस लबलब से भरा हुआ है, और जब ये अंदर आया तो पानी का कुछ हिस्सा बाहर की तरफ निकल गया, इसमें से भी निकल गया। और निकला तो इधर बस पानी थोड़ी सी 5 केजी है, पूरा भरा हुआ है, तो वस्तु अलग से डालेंगे तो ये वस्तु अपना कुछ हिस्सा हटाएगा तभी तो अंदर जाएगा। तो पानी के ये वस्तु अंदर आई, आने के बाद क्या हुआ, कुछ पानी का हिस्सा नीचे की तरफ गिर गया। ठीक, इस टब में आके इकट्ठा हो गया। और यहाँ आने के बाद इसका वेट कितना हो गया, 3 केजी का। कितना का हो गया, 3 केजी। पहले था कितना, 5 केजी। अब इस टब के अंदर डाला तो किसका वेट कितना हो गया, 3 केजी। अब कितने का कमी अब इसमें महसूस हो रहा है, कितने की कमी आ रही है। पहले था 5, अब पानी के अंदर गया तो कितना हो गया, 3। तो कितने की कमी आई, 2 केजी। यानी ये अपने 2 केजी हिस्सा पानी क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। और 2 केजी जब बाहर निकाला तो इस सिद्धांत को इसने क्या किया, आर्किमिडीज ने कहा हम सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन गया। सबसे बड़ा वैज्ञानिक, हमने एक सिद्धांत खोज दिया। पहले भी वस्तु का भार 5 केजी, अब पानी के अंदर गया तो 2 केजी कम हो गया, यानी हम वैज्ञानिक हो गए, 2 केजी कम कर दिए। ये क्या बन गया, 2 केजी कम हुआ था 3 केजी। अब 2 केजी पानी हिस्सा निकल गया, 5 केजी पहले ही दिया, हिस्सा हटाएगा तो पानी के बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब ये 2 केजी इधर पानी आ गया। ठीक, अब इसको मापने के लिए कैसे किया, इसके लिए इन्होंने क्या किया था, एक मापक यंत्र आता है, स्प्रिंग माप। उस स्प्रिंग माप के द्वारा इसको 5 केजी मापा गया था वस्तु का भार। अब पानी के अंदर जब ले गया तो 2 केजी कमी हो गई तो 3 केजी का इसका वेट हो गया। और जब 5 केजी का है, 2 केजी कम हो गया तो ये वस्तु क्या हो गई, ऊपर थोड़ा सा महसूस कम हुआ तो ये हल्की हो गई। और हल्की वस्तुएं जानते हैं पानी में क्या होती हैं, तैरती हैं। तो अब ये जो पानी हटाया गया था इसका वेट 2 केजी, और इसमें कमी कितनी थी, अरे वस्तु के भार में कितनी कमी हुई, 2। इसका 2 और इसका 2, दोनों का मान बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था, तभी मैंने बताया कि किसी वस्तु को तरल पदार्थ में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वस्तु के भार में कमी का आभास होना, या उस वस्तु में जो कमी और आभास होती है वो और उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल पदार्थ के भार के बराबर होती है। तो वस्तु में कमी कितनी की हुई, 2। और ये जो पानी हटाया गया था उस पानी को जो मापा तो वो भी कितने का हुआ, 2। दोनों का मान कितना हो गया, बराबर हुआ। तो उसने क्या कह दिया, हमने सिद्ध कर दिया। एक सबसे बड़ा वैज्ञानिक आर्किमिडीज सिद्धांत, आर्किमिडीज का नाम होने लगा कि वैज्ञानिक बन गया। यही सिद्धांत को बड़े बड़े जहाजों में या तैरने में हम इसका उपयोग करते हैं। अब इसको और भी थोड़ा डिटेल से जानें। ये तो आर्किमिडीज का सिद्धांत था परिभाषा के अनुसार। अब इसने 3 सिद्धांत दिए, 3 तरह से बताया कि वस्तु कब डूब जाएगी, कब बीच में हवा में तैरने लगेगी, और कब उसके ऊपरी सतह पे तैरने लगेगी। 3 तरह के होते हैं ये। आर्किमिडीज ने सिद्धांत कितने दिए, 3। पढ़ाई तो ध्यान नहीं तो अभी आओ चाहे कभी आओ, उसे कौन मतलब। देखिए 3 तरह के सिद्धांत कितने दिए, आर्किमिडीज के कितने सिद्धांत थे, 3। कितने, 3 का गौ लिखा था।
तीन गो सिद्धांत था कि जब वैज्ञानिक बन गया तो 3 गो सिद्धांत दिया। कहा कि वस्तु 3 तरह से पानी में डूब सकती है। एक पूर्ण रूप से डूब जाएगी, जैसे मान लो कोई वस्तु खूब ज्यादा है पानी में, जैसे लोहा छोटा सा रहता है, पानी में डाल तो हचाक से उसमें नीचे चला जाता है, डूब जाता है। कुछ वस्तुएं डालते हो, देखते हो कि पानी के बीचों में तैरने लगता है, ठीक। अब कुछ होता है एकदम ऊपरा तैरने लगता है। तो जैसे कुछ बच्चे होते पानी में तैरते हैं तो देखते हैं जब नौसिखिया रहेंगे वो जानते नहीं है, पानी में देखते हैं खूब बढ़िया पानी बह रहा है, नदी नालों में नहाने जाते हैं, हचाक से कूद जाते हैं। अब उन लोग को सीखना ही मालूम नहीं यार कम्युनिस्ट का सिद्धांत, नीचे चले जाते हैं, पानी में पी के उसी में ऊपर आ जाते हैं, कहानी खत्म। अब कुछ होते हैं थोड़ा बहुत जानते हैं तो क्या करते हैं, अंदर में डूब जाएंगे, अंदर में खाली पौड़ेंगे, न जमीनिया पे न ऊपरा, बीच में तैरते, कहेंगे हमको डूब के पौड़ रहे थे। अब कुछ होते हैं जो क्या होते हैं ऊपर की तरफ तैरते हैं। तो तैरने में आर्किमिडीज ने 3 सिद्धांत दिए थे और उन तीनों सिद्धांतों को हम समझेंगे कैसे होगा, किस तरह से होगा। जैसे मान लीजिए हम अपने आप पे एक्सपेरिमेंट दें, अपने आप पे मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरा वेट कितना है 50 kg, सपोज दैट मेरा वेट कितना है 50 kg। तो जब 50 kg का हमारा भार है, अगर हम कोई नदी में या नहर में या तालाब में कूदने जा रहे हैं और जब कूदेंगे तो हमारा 50 kg का भार है, ठीक ठीक। और सपोज दैट पानी में कूदने के बाद मैंने उसमें से 30 किलोग्राम भार पानी जो क्या किया बाहर कर दिया। 50 kg का 30 किलो का भार को हमने क्या किया, 30 किलो पानी को हमने बाहर कर दिया। सपोज दैट ऐसे यहाँ पे मान लीजिए वेट कितना है हमारा 50, वेट कितना है 50। और जब इसमें डूबे तो 50 जब डूबेंगे तो इसमें से हमने क्या किया, ये पानी से भरा हुआ है, 50 kg का हमारा क्या है वेट है, ठीक। 50 kg का हमारा भार, हम इसमें डूब जब पानी के अंदर जा रहे हैं तो हमने क्या किया, 30 किलो पानी को हमने क्या कर दिया, 30 kg पानी हमने बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। 50 kg का वेट था, अब 30 kg बाहर हम निकाल देंगे। अब बताइए सपोज दैट कि हम पानी में डूब जाएंगे कि तैरने लगेंगे कि ऊपरी सतह पे दौड़ेंगे। क्या करेंगे, अरे हचाक से डूब जाएंगे। 50 kg का वेट है और 30 kg पानी बाहर निकाल रहे हैं तो हचाक से इसमें डूब नहीं जाएंगे। कहने का मतलब वेट हमारा क्या है ज्यादा है, अब पानी का बाहर निकाला और पानी कितना है 30, तो 30 kg ना पानिया निकाले हैं तो 20 kg वेटवा हमारा ज्यादा होगा कि नहीं होगा, उसमें हचाक से क्या हो जाएगा डूब जाएंगे। और वही सपोज दैट मान लीजिए अब इसमें क्या बीच में तैरने का फंडा उसने क्या बताया, बीच में कब तैरे, सपोज दैट हमारा 50 kg का भार है, हमने 50 kg का वेट लिया, ठीक। समझना ध्यान से, 50 kg का वेट है। अब जब इसमें हम डूब रहे हैं तो बराबर 50 kg के पानी को हमने निकाल दिया। 50 kg पानी क्या कर दिया बाहर कर दिया, 50 kg पानी क्या कर दिया बाहर कर दिया। 50 kg का हमारा वेट था और जब इसके अंदर जा रहे हैं अब 50 किलो पानी हम क्या कर दे रहे हैं बाहर निकाल दे रहे हैं। और जब बाहर निकाल देंगे तो दोनों का मान क्या हो गया बराबर। अब बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, न ऊपरा रहेंगे न नीचे में, बीच में क्या करेंगे। तो नौसिखिया वाले जो होते हैं जो नहीं जानते हैं हाथ पैर चलाना तो क्या करते हैं अंदरवा जैसे क्या करेंगे घुस जाएंगे पानी में और उसके बाद अंदरवा ऐसे ऐसे करेंगे, बीच में तो कहेंगे कहाँ अंदर होकर तैरा तो नहीं है। जो नहीं जानता है वो तो कूदते भर में थोड़ा सा पानी हटाएगा
थोड़ा सा पानी जैसे 50 केजी का 30 केजी ले हटाया तो हचाक से नीचे डूब गया। यही सपोज दैट 50 केजी का वेट आइए क्या कर दे, ज्यादा हटा दे, कितना 60 केजी पानी। 50 केजी का था, 60 केजी पानी को क्या कर दिया, बाहर हटा दिया। तब बताइए ये क्या करेगा, इसके ऊपर तैरेगा। क्या करेगा, ऊपर की तरफ तैरेगा। ये पानी है पूरा। 50 केजी का वेट था, हटाया कितना, 60 केजी। और जब 60 केजी हटा देगा तो 10 किलो एक्स्ट्रा हटा रहा है ना। और जब एक्स्ट्रा हटाएगा तो उस पानी की सतह पे क्या होगा, तैरना। जैसे मान लिया हम अब सिंपल से उदाहरण के द्वारा, हमारा वेट कितना था, 50 केजी का था। हमने 30 केजी पानी बाहर निकाला तो हम हचाक से अगर तालाब में कूद रहे हैं, हचाक से नीचे चले जाएंगे, पानी उन्हें पी के उसी के नीचे में दब जाएगा। कुछ घंटे बाद क्या करेंगे, बाहर निकल जाएगा, बॉडी पूरी तरह से खत्म, पानी वेट कम हो जाएगा और ऊपर तैरने लगेगा। लेकिन वही हमको तैरना है, अगर 50 केजी है, 50 केजी के पानी को हमने बाहर कर दिया तो बीचों में तैरने लगेगा। और भी हमको ऊपर तैरना हो तो क्या करते हैं, 50 केजी का था, 30 केजी हमने पानी बाहर निकाल दिया। सपोज मैंने तालाब में, नहर में कूदा, अब 50 केजी का हमारा वेट है और उसमें 30 कूदते वक्त 30 केजी पानी को हमने बाहर कर दिया, बचे कितने, 20 केजी। अब हमें तैरना है तो क्या करेंगे, ये हाथ ऐसे करेंगे, 5 केजी हटाए पानी, ये हाथ ऐसे करेंगे, 5 केजी, 10 केजी पेन पानी क्या हो गया, हट गया। ये वैसे हटाए 35 हो गया, ये वैसे हटाए 40 हो गया, ये पैर से ऐसे मारेंगे 45, ये पैर से ऐसे मारेंगे 50 केजी पानी बाहर। अब बीच में हम क्या करेंगे, तैरने लगेंगे। और भी हमको ऊपर तैरना है तो खूब हल्दी ऐसे ऐसे मारेंगे, पानी और भी ज़्यादा हटेगा, तब ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे, तैरने लगेंगे। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत यही था कि दराव में जब हम किसी वस्तु को डुबोते हैं, ठीक, या पानी में हम तैरते हैं, तो तैरने का भी तरीका आर्किमिडीज सिद्धांत का है। देखते हो जो तैराकी होते हैं तो कुछ नौसिखिया होते जल्दी मारते हैं, और जल्दी मारेंगे, अब मान लो ऐसे मार रहे हैं, फिर पानी क्या हो रहा है, आ जा रहा है, उसी में डूब जाते हैं। लेकिन तैराके वाले देखते हो आराम से ऐसे लंबा मारते हैं, ऐसे लंबा मारते हैं, पैर को लंबा मारते हैं, ज़्यादा पानी हटता है। अब जब ज़्यादा एरिया का पानी हटेगा तो आसानी से हम पानी में क्या होंगे, तैरने लगेंगे। तो क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पानी हटेगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो कम पानी हटेगा। तो नौसिखिया वाले क्या करते हैं, जल्दी मारते हैं तो क्षेत्रफल कम रहता है। और तैराकों को देखते हो लंबा मारते हैं, ऐसे लंबा मारते हैं। तत्काल में सीखना नहीं आएगा, 2-4-10 दिन तक तुमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ऐसे पैर मारोगे, ऐसे तब जाके आसानी से तैरोगे। ये तैरने का तरीका किसने बताया, आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है। तैरने में भी किसका सिद्धांत लागू हुआ, आर्किमिडीज का। अब सपोर्टेड बड़ी जहाजें जो होती है, बड़ी जहाजों को देखे हो वो कैसे तैरते हैं। अब मान लीजिए जैसे मैंने बताया भैंस देखे हो, भैंस पानी में डूबती क्यों नहीं, भैंस देखो, भैंसिया बहुत होती हैं, बहुत बकलोल, बनाएंगे नहीं, भैंस को बनाने का तरीका दिखा रहे कैसे तैरती है। भैंस देखे हो ना, सबके घर भैंस कैसी होती है, काली गोरी पीली लाल, कैसी होती है भैंस जो होती है। भैंस का रंग कैसा होता है, करिया, काली कलोटी रहती है, ठीक, काला होता है, कितना होता है, हम लोग कहते हैं करिक्की। भैंसिया कैसा बिया, करिया बिया, करिक्की बिया, ठीक। अब भैंस देखो, भैंस को पानी में तैरना
भैंस देखो कभी पैर और चलाती है? नहीं। नहीं चलाती, लेकिन कितना आराम से तैर जाती है। क्यों? हम लोग तैरते हैं, देखते हो जो बड़े बड़े तैराक होते हैं अपना मुंह ऊपर करके तैरते हैं, तो थोड़ा उनका सीना क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। सीना क्या होता है, थोड़ा ऊपर रहता है, बाहर हिस्सा रहता है। तो देखते हो आसानी से ऐसे मारते रहते हैं, अंदर हम खुद तेजी से पानी ऐसे हटाते हैं, आराम से खुद तैरते रहते हैं। ठीक ऐसे भैंसिया देखते हो पानी में जब जाती है तो उसका मुँह क्या होता है, थुथुनवा एकदम ऊपर रहता है, ऐसे करके ऐसे तैरते रहते हैं। थुथुनवा एकदम मुँह ऐसे बाहर रहेंगी, ऐसे करते रहेंगे, वो आसानी से तैर, लेकिन पैर नहीं चलाते हैं। पैर चलाना देखे हो नहीं? हम मान लो सबके घर भैंस है, जिसके घर भैंस है बताओ भैंस का वेट कितना होगा? कितना होगा? 2 कुंटल। मान लो कि एक भैंस है, वो कितना कुंटल की होगी? 200 किलो के होगी। कितने किलो की होगी? 200 किलो की। एक भैंस का वेट लगभग में मान लीजिए 200 किलो। 200 किलो का मतलब 2 कुंटल। 100 किलो का मतलब क्या होता है? 1 कुंटल। तो 200 किलो में कितने होंगे? 200 कुंटल। हम मान लो है तालाब है, ठीक, ये क्या है? मान लो तालाब है। अरे तुम लोग बहुत जासूस हो ना। ये तालाब है, ठीक। इस तालाब में भैंस को अगर डाल दिया जाए, भैंस जाती है तो इसमें डूबेगी कि मर जाएगी? डालिए तब चलेगा। सही डालिए पहले। अरे डालने के लिए अब भैंस कैसे होगा तो इसी तरह पैसे भी हो जाए, ठीक। मान लो अब इसमें भैंस जब जाएगी, ध्यान दो, भैंस का वेट कितना है? 200। इस पानी के अंदर अगर कूद रही है, छलांग मार रही है, तो जाएगी तो कितने वेट को बाहर करेगी? कुछ पानी का हिस्सा बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कितना निकलेगा? अरे 200 कुंटल है ना, 200 किलो है, 200 कुंटल कह रहे हैं, 200 किलो है यानी 2 कुंटल। अभी अंदर जाएगी तो लगभग में कितने निकाल दें? मान लो कि 250, 250 केजी को पानी से बाहर निकाल दिया। 250 केजी के पानी को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। जब बाहर कर देगी तो अब बताओ भैंसिया इस तालाबों में डूब जाएगी कि बच जाएगी? जब जाएगी तो नहीं कहते गई भैंसिया पानी में, गई भैंसिया पानी में। अब ये पानी के अंदर जाएगी नो तो थुनवाई से निकाल लेगी, निकाल लेगी। जो ले गया पनिया में वो कहेगा अरे निकल ले, कहेगा मानो हम नहीं लिख लो, बिहार संडे हो, आराम से सुनते हैं। क्योंकि संडे के दिन बच्चे क्या करते हैं, अपने भैंस को ले जाते हैं, नहाने का मौका मिल जाता है कि आज बिहान संडे, आज शनिवार के ले जाते हैं, बिहान संडे आज खूब नहाए, अब बिहान संडे का आराम करें। तो भैंस के साथ वो भी क्या कर लेते हैं, नहा लेते हैं। बताओ भैंस बन जाते हैं। अब ये 200 केजी का भैंस का वेट, अब भैंस का वेट देखिए वो भैंस कैसी होती है, ऐसे सेब आकार का ऐसे रहेगा, देखते हो ऐसे रहता है। भैंस का हिस्सा जो नीचे का है देख तो ऐसे करके रहता है, कटोरा जैसन ऐसे रहता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, ऐसे चारों तरफ से ही नहीं कि एक तरफ से नहीं, ऐसे कटोरा के जैसा। अब इतना ऐसे सेब आकार में बना है तो क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है। और जब क्षेत्रफल ज़्यादा है तो जब पानी के अंदर धड़ाम से कूदती है तो उतना दूर का पानी क्या हो जाता है, पहले ही हट जाता है, कूदती नहीं, आराम से करती है। 200 केजी का था, अंदर गया तो मान लो 150 केजी पानी को पहले ही क्या कर दिया, बाहर कर दिया। और सेब आकार का है, ठीक, सेब उसका कैसा है, कटोरे का जैसा। तो कुछ हिस्सा पानी पहले ही क्या हो जाए, बाहर हो जाए। कूदते वक्त ही पानी 150 केजी क्या हो गई, बाहर हो गई। तो बचा कितना, 50 केजी। अब 50 केजी वेट जो है क्या डूबेगा उसके अंदर,
50 kg वेट का कोई भार है, कोई डूबेगा पानी के अंदर? नहीं डूबेगा। भैंस आसानी से थुथुनुआ बाहर निकाल के क्या करती है? और 4 गो पैरों में क्या कोई जान नहीं होता है। 4 के जो पैर होते हैं, भैंस ऐसे है, मान लो ये भैंस है, ठीक, 4 के पैर इधरिया है, यहाँ पोछिया हो गई। अब देखो ये इसका वेट ऐसा है, 200 kg का था। इसका आकार कैसा है? कटोरे का जैसा है। 150 kg पानी को पहले ही क्या कर दो, बाहर कर दिया। बचा कितना? 50 kg। 50 kg हटाने की कोई जरूरत नहीं, मुंह ऐसे बाहर निकालिए, सांस लेती रहेगी, तैरती रहेगी। भैंस डूबेगी? नहीं डूबेगी। इसलिए भैंस पानी में क्या होती है? कभी डूबती नहीं है। गाय है, गैयू नहीं डूबती है, क्योंकि उसका वेट जो बना है ना, सेब जो उसका जो आकार जो है ना, वो कटोरे का जैसा है। कटोरा देखते हो, कटोरा कभी पानी में डूबता है? नहीं डूबता है, तैरता रहता है। उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, पानी क्या होगा? ज़्यादा हटेगा। हम लोग भी क्या करते हैं, जब पानी में तैरते हैं तो पानी को हटाते हैं। वो जो भैंस है, अपने भैंसिए कैसे सींग बताइए सर जी, सींगिया कहाँ भैंसों का दिमाग नहीं होता है। चलिए, आर्किमिडीज का एक सिद्धांत मालूम हुआ कि आर्किमिडीज का कहने का अर्थ है कि अगर हम अपने वेट इतना पानी अगर हटाएंगे तो हम पानी के बीचों बीच में क्या करेंगे? तैरेंगे। कम हटाएंगे तो पानी में हचाक से डूब जाएंगे, और ज़्यादा हटाएंगे तो पानी के ऊपरी सतह पे तैरेंगे। अब बड़ी जहाजें क्यों नहीं डूबती? बड़ी जहाजों को देखे हो, बड़ी बड़ी जहाजें जो होती हैं, जैसे मान लो कि ये जहाज है, जहाजे मान लीजिए, देखो ये जहाज मान लीजिए, ये पानी के अंदर है। हाँ, ध्यान से देना। देखो बड़ी जहाजें जो है पानी में डूबती क्यों नहीं? ओए बकलो लीडर ये सब खचरा है। बड़ी जहाजें पानी में डूबती क्यों नहीं है, ये ध्यान दीजिए। हम पानी में डूब जाते हैं कभी कभी। बताया कि अपना वेट जितना पानी हटाएंगे तो क्या होंगे? बीच में तैरेंगे। जैसे मछली होती है, बीच में देख तो तैरती रहती है, अपना ही पानी अपने वेट जैसा पानी क्या करती है? हटाती है, तो बीच के बीच में तैरती रहती है। अगर कोई हल्की वस्तु होती है तो क्या होता है? ज़्यादा पानी हटा देती है तो ऊपरी सतह पे तैरती है। अगर कम हटाएगा तो उसी में क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। लेकिन बड़ी जहाजें डूबती क्यों नहीं? इसमें भी वही है। देखिए, ये बड़ी जहाज़ों का जो वेट होता है बहुत ज़्यादा होता है, क्या लाखों में होता है, लगभग 1 लाख कुंटल, किलो मान लीजिए सर, किलो मान लो 1 लाख किलो का है। एक जहाज का वेट कितना है? 1 लाख किलो। ठीक, अब 1 लाख किलो है। हाँ, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ये भी लागू है। आर्किमिडीज ने जो सिद्धांत बताया था उसी पे बड़ी जहाज़ों का तैरना भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पे है। ये बड़ी जहाज है, पानी में डूबती क्यों नहीं? तो जहाज जो होते हैं, जहाज के अधिकतर हिस्से जो होते हैं, खाली जो भाग होता है वो आपका क्या होता है?
खाली रहता है। क्या होता है? खाली एरिया जो होता है खाली रहता है। इसके अंदर के जो कमरे बनाए जाते हैं, जैसे फिल्मों में देखे होंगे कि जैसे टाइटैनिक जहाज का नाम सुने हैं? टाइटैनिक जहाज का नाम सुने हैं? अजी, एक जहाज थी टाइटैनिक जो डूब गई। तो डूबी क्यों? क्योंकि समुद्र में जा रही थी और एक चट्टान से टकराने के बाद वो डूब गई। ठीक, लेकिन बड़ी बड़ी जहाजें जो है पानी में डूबती क्यों नहीं है? क्योंकि जो जहाज का आकार बनाया जाता है, हमने बताया जैसे भैंस का पेट जो होता है, भारी हिस्सा जो होता है एक कटोरे के जैसा होता है, वैसे इसका जो क्षेत्रफल जो बनाया जाता है एक थाली जैसा होता है। इसमें जो कमरे बनाए जाते हैं वो भी क्या होते हैं? खाली। जैसे मान लीजिए आप कमरे में बैठे हैं, एक कमरा क्या है? खाली है, भरा हुआ तो नहीं, कि बीच का हिस्सा पूरी तरह से क्या है? खाली। वैसे जहाज में जो कमरे भी बनाए जाते हैं या नीचे के जो हिस्सा होते हैं पार्ट बाय पार्ट, तो सभी के सभी क्या होते हैं? खाली होते हैं। वो भले से बनाया जाए लेकिन खाली रहेगा। और जब खाली रहेगा तो इसका लंबा क्षेत्रफल है, और जब लंबा क्षेत्रफल है और इसका वेट कितना? लाख। तो पहले ही इसके अंदर जाएगा तो लगभग लाख है, तो मान लीजिए इसमें से क्या कर दिया? 50,000 जो होगा केजी को पानी पहले ही हटा देगा। जैसे जा रहा है तो 5,000 की 50,000 लाख का है, और इस पानी के अंदर जब उतरता है तो 50,000 केजी पानी को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। पानी क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। इसका किसका है? नाव का, यानी जहाज का। जहाज का भार कितना था? 1 लाख। पानी कितना निकाला? 50,000 लीटर पानी क्या कर दिया? बाहर कर दिया। ठीक, अब इसका वेट कितना हो जाएगा? 50,000। नाव की वेट कितनी हो गई? 50,000। और इसका आकार भी बनाया गया कितना? 6 पार का क्षेत्रफल, थोड़ी रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा। चारों तरफ के हिस्से क्षेत्रफल ज्यादा, चारों तरफ के पानी को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। और जब बाहर करेगा तो पानी में डूबेगा कि तैरेगा? तैरेगा। अगर यही जो खाली स्थान है उसको और पानी भर दिया जाए या कहीं लीक हो जाता है, पानी अंदर चली जाती है, तो जहाज जो क्या होगी? इस तरह जो तैरी है धीरे से हचाक से नीचे जाकर बैठ जाएगी, और जितने भी बैठे रहेंगे सब के सब उसी में डूब। वेट ज़्यादा हो जाएगा। जैसे 1 लाख है, 50,000 और बढ़ गया तो हम नाव डूबेगी कि तैरेगी? 50,000 वेट हो जाएगा तो 1.5 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.5 लाख केजी हो गया। अब 1.5 लाख जो केजी होगा, ये लाख है, मान लो जहाज का वेट कितना था? 1 लाख। पानी के अंदर गया, 50,000 पानी लीटर बाहर निकाल दिया, जहाज क्या हुई? पानी में तैरने लगी। लेकिन सपोज जो खाली स्थान थे इसके अंदर, जो खाली स्थान है वो खाली स्थान में अगर पानी भर जाए, कितना पानी भर जाए? 50,000 लीटर भर जाए। और जब 50,000 लीटर भरेगा, 1.5 में क्या है? लाख में 1.5 जुड़ जाएगा। कहने का मतलब लाख से कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। 50,000 बढ़ गया, अब बढ़ गया तो 1.5 लाख केजी हो गया। जहाज का वेट कितना हो गया? 1.5 लाख। 50,000 लीटर और बढ़ गया, जहाजिया जो पनिया के ऊपर तैर रही थी वो हचाक से नीचे डूब जाएगी। और जब डूबेगी तो इसमें जितने भी व्यक्ति रहेंगे वो सभी के सभी डूब जाएंगे। यही हाल टाइटैनिक में भी हुआ था। टाइटैनिक जो जहाज थी उसमें बहुत सारे खाली स्थान जो थे, उस खाली स्थान में जब पहाड़ अंदर पानी के समुद्र के अंदर जो जिस पत्थर से टकराई, ठीक, जिस पत्थर से टकराई और टकराने के बाद इसके जो खाली स्थान जो थे नीचे के हिस्से उसमें छिद्र हो गया। और छिद्र होने के बाद पानी तेजी से अंदर भरने लगा। अब भरने के बाद पूरा खाली स्थान पानी से क्या हो गया? भर गया। और जब भर गया तो जहाज क्या हो गया?
तैर रही थी अपने दुनिया में, चली गई दूसरे दुनिया में। जहाज क्या हो गई पूरी तरह से। आर्किमिडीज ने 3 सिद्धांत दिए थे कि जब हम अपने वेट से कम पानी बाहर निकालते हैं तो पानी में डूब जाते हैं। जब ज्यादा पानी, जैसे अपना वेट जितना पानी हम बाहर निकालते हैं तो पानी के बीचों बीच सतह में क्या होते हैं, तैरते हैं। अपने से अधिक पानी को जब बाहर निकालते हैं तो पानी की ऊपरी सतह पे तैरने लगते हैं। तो आर्किमिडीज का ये सिद्धांत किताबी ज्ञान से आपको पता नहीं चलेगा। वैसे एग्जाम्पल में था, आर्किमिडीज ने क्या बताया, अपना से कम पानी निकालेंगे तो क्या होंगे, डूब जाएंगे। अपने बराबर इतना हिस्सा पानी निकालेंगे तो बीचों बीच में तैरेंगे, और ज़्यादा पानी बाहर निकालेंगे ऊपरी सतह पे क्या करेंगे, तैरने लगेंगे। कभी देखते हो बत्तख डूबता है, मेंढक डूबते हैं, मेंढक नहीं डूबता। बत्तखों में क्या होता है, हमारे उंगलियां हैं, इन उंगलियों में खाली स्थान है ना, पानी में हम जाएं ऐसे पानी हटाएं तो कुछ हिस्सा का पानी क्या होगा, इससे निकल जाता है, भर जाता है, तो तैरने में थोड़ा तकलीफ होता है। लेकिन बत्तखों की जो उंगलियां होती हैं उनमें मांस होते हैं, क्या होते हैं, मांस। और वो मांस के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पानी को क्या करता है, बाहर करता है। और ज़्यादा पानी, अपने वेट से ज़्यादा पानी बाहर करता है तो बत्तख पानी में डूबता है, वो बकलोलवा क्या करता है, ऊपर तैरता रहता है। तो बत्तख क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को क्या कर देते हैं, बाहर हटा देते हैं। कभी कभी कुछ चिड़िया कहोगे सर जी, कुछ चिड़िया जो पनिया के अंदर वहाँ तैरती है तो अपने वेट जितना पानी बाहर हटाती है तो उसके नीचे क्या करती है, तैरने लगती है। कुछ ऐसे मशीन देखे होंगे कि जो पानी बीचों बीच में कभी नीचे चले जाते हैं, कुछ बीच में रहते हैं, कोई ऊपर आ जाता है। जैसे सबमरीन, नाम सुने होंगे, सबमरीन का नाम छक गया। देखिए ऐसे एग्जाम्पल में समझ जाइए। सबमरीन जहाज वाला समझ में आया, ज्यादा क्षेत्रफल तो ज्यादा पानी हटेगा, कम क्षेत्रफल होगा तो कम पानी हटेगा। इसका शेप ऐसा बनाया जाता है कि ज्यादा क्षेत्रफल, एरिया ज्यादा होती है। देखते हो जहाज बहुत बड़ी होती है, भारी रहेगा, पहले जाएगा तो आप कुछ पानी को हिस्सा कम कर देंगे, और ज़्यादा क्षेत्रफल से और पानी कम हो जाती है। देखते हो कि पूरा पानी काट देता है, चलता है तो आगे से ऐसे पानी बाहर की तरफ ऐसे निकलता है। जैसे तुम भी पानी में जाओ और तुमको नहीं तैरना आता है तो ऐसे ऐसे मारते हो, ऐसे ऐसे मारते हो तो नीचवा डूब के तैरते हो, न नीचवा रहते हो न ऊपर, बीच में टंगाए। कहते हो हमको तैरना आ गया, तैरना थोड़ी नहीं आया, अपने वेट जितना पानी तुमने हटा दिया तो बीच में तैर रहे। खूब ज़्यादा पानी खींच के हटाते तो ऊपर तैरते, तब कहते हैं कि इसको तैरना आ गया, सीख लिया। कहते हैं कि बहुत होशियार सीख लिया। आप समझिए। हाँ, आज पूरा सिद्धांत खत्म कर देंगे। क्या नहीं घुसा, खड़े हो जाओ, बताओ क्या नहीं घुसा है, बताओ पहले। तो आर्किमिडीज का क्या कहने का अर्थ था, परिभाषा क्या लिखा है? तो अभी बताए हैं कि जितना पानी तुम बाहर निकालते हो वो पानी, और जितना तुम्हारा शरीर के अंदर, पानी के अंदर जितना ऐसा था, दोनों का मान बराबर है। वही आर्किमिडीज सिद्धांत है। अरे जितना पानी तुम्हारा कम होगा, तुम्हारा शरीर है 50 kg, चलो 30 kg बाहर निकाल दिए तो तुम्हारा 20-30 kg कम होगा ना। अंदरवा रहे 30 kg कम, अब बाहरवा का पानिया भी 30 kg, दोनों का मान बराबर। आर्किमिडीज सिद्धांत हो गया। लेकिन सिद्धांत के 3 नियम क्या बताए कि जब कम पानी निकालेगा तो डूब जाएगा, अपने बराबर इतना पानी निकालेगा तो बीच में हवा में तैरेगा, ठीक, न ऊपर न नीचे, बीच में
तैरेगा। और ज्यादा पानी निकाल दिया, पानी की ऊपरी सतह पे तैरेगा। यही आर्किमिडीज सिद्धांत। बड़ी जहाजों में भी यही होता है, तैरने में भी होता है। भैंस वाला भी बताएं, गई भैंसिया पानी में, ठीक? तो ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया। कल कौन सा चैप्टर है?